श्री गोपाल प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। आओ प्रिय वैष्णवों, श्री पुष्टि कुमुदिनी वैष्णवों की इस कार्यक्रम में अपन आज श्री गोकुलेश प्रभु के 24 वचनामृतों से अपने सत्संग का प्रारंभ करें। आज से प्रारंभ करेंगे श्री गोकुलेश प्रभु के 24 वचनामृतों का। आज प्रथम वचनामृत श्रवण करें। एक बार श्री गुसाई जी से श्री गोकुलनाथ जी ने पुष्टि सिद्धांत के बारे में पूछा। तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी, श्री गोकुलनाथ जी, नागजी भट्ट आदि भगवदीय के लिए पुष्टि मार्ग के सिद्धांत श्रीमुख से कहे हैं, जिसे सुनकर चाचा हरिवंश जी, नागजी भाई आदि भगवदीय अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री गोकुलनाथ जी बैठक में पधारे। वे वचनामृतों को अपने मन में अनुभव करते रहे। उस समय श्री गोकुलनाथ जी के सेवक कल्याण भट्ट जी दंडवत कर खड़े रहे। श्री गोकुलनाथ जी बोले नहीं। आप श्री पुष्टि मार्गीय सिद्धांत के रस में मग्न थे। 4 घड़ी के बाद श्री गोकुलनाथ जी ने देखा। तब कल्याण भट्ट ने फिर दंडवत किए। तब आपश्री ने कल्याण भट्ट से आज्ञा की, तुम कब से आए हो? तब कल्याण भट्ट ने विनती की, महाराज 4 घड़ी हुई है। तब श्री गोकुलनाथ जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज श्री गुसाई जी ने मुझसे पुष्टि मार्ग के सिद्धांत कहे हैं। पुष्टि मार्ग की रीति तो बड़ी कठिन है, वह बनती नहीं है। कल्याण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती की, महाराज हमारे योग्य कुछ हो तो कृपा करके आज्ञा करें। हमें आपश्री के मुख से सुनने का मनोरथ है। पुष्टि मार्ग की रीति तो कठिन है, सुनना भी दुर्लभ है। यह सुनकर श्री गोकुलनाथ जी प्रसन्न हुए और आज्ञा की, यह वार्ता अन्य के समक्ष करने की नहीं है। तुम भगवत भक्त हो और पुष्टि मार्ग की रीति सुनने में प्रीति है, इसलिए कहते हैं मन लगाकर सुने और हृदय में धारण करें। अब श्री गोकुलनाथ जी भगवदीय के लक्षण तथा पुष्टि मार्ग के सिद्धांत कल्याण भट्ट से कहते हैं। प्रथम, अन्याश्रय न करें। अन्याश्रय बाधक है। आश्रय एक श्रीनाथ जी का ही करें। आश्रय के सिद्ध होने पर सारे कार्य होते हैं। इस लोक में सुख प्राप्त होता है, इसके आश्रय श्री जी का ही करें। आश्रय का अर्थ यह है कि अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी को भी न माने, दूसरे अन्य किसी के मनोरथ न करें, अन्य अवतारों से भी अपेक्षा न रखें। जीव तथा देह यह दोनों ही किसी की भी अपेक्षा न रखें। यह बात कठिन है। यह संसार वृक्ष रूप है। इसमें 2 फल हैं। कौन कौन से? एक सुख तथा दूसरा दुख। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं अनेक हैं। शाखा से मन में तरंग है, उसकी जड़ बुद्धि है। फल गिरने से डरते हैं। वे मोह रूपी विचार के डर से डाली, शाखा, फल, फूल के टूटने से डरते हैं। मुख्य वृक्ष की जब जड़ दृढ़ है, जिससे वृक्ष को डर नहीं है। डाली, शाखा, फल आदि अपने मूल को जानते नहीं हैं, इससे वे दुखित हैं। उसी प्रकार यह जीव है। संसार रूपी वृक्ष को मोह रूपी हवा का डर है। इससे दुख को दूर करने के लिए मूल का विचार करना चाहिए, क्योंकि अपना मूल तो भगवान है। उन्हें जानते नहीं, भूल गए हैं। इस अविद्या के कारण उसमें उन्हें ध्यान नहीं,
हमारा मूल तो भगवान है, जो कि सर्वोपरि हैं और दृढ़ है। हमें मोह रूपी विचार की चिंता नहीं है। दुष्ट स्वभाव की बुद्धि के कारण ध्यान रहता नहीं है। मोह रूपी बयार यानी हवा से डरता है, जिससे संसार में अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। मनुष्य को इस संसार में अहमता ममतात्मक वृक्ष की डालियां उसका कुटुंब है, शाखाएं इसके स्त्री पुत्र और परिवार आदि हैं, पत्ते मन की देह के संबंधी मनोरथ की तरंगे हैं, फल तो दो हैं, सुख और दुख। मूल इसके भगवान है। इस तरह अविद्या से मोह रूपी बयार लगती है, जिससे मन में डरता है कि इस बयार से मैं गिरूंगा। संसार के डर से अपने से भगवान को भूल गया है और कुटुंबी रूपी डाली और शाखाओं से लिपटा हुआ है, और उसके कारण सुख और दुख का अनुभव करता है। वह वृक्ष रूपी मनुष्य को माया रूपी अविद्या लगी है, जिससे मोह के वश होकर डरता है। मेरे स्त्री पुत्र आदि कुटुंब को दुख होगा, इसकी चिंता करता है। यह मोह रूपी हवा लगी हुई है। वह अपने मूल भगवान से दृढ़ होगा तो लौकिक अलौकिक की चिंता नहीं होगी। यह मूल को भूल जाता है, जिससे वे अन्याश्रय करता है। लौकिक में कोई कहता है कि किसी देवता को मनाओ तो सुख मिलेगा, भला होगा। कोई कहता है कि तुम्हारा मित्र मिलेगा तो कष्ट दूर होगा। देवी की मानता करो तो तुम्हारा भला होगा। यह दुर्बुद्धि जीव ऐसा करता है, इस तरह अन्याश्रय करता है। वैसे वैसे श्री ठाकुर जी दूर होते जाते हैं, भगवान से बहिर्मुख होता है। वह मोह रूपी बयार कैसी है, जो भ्रम पैदा करती है। जो दृढ़ अनन्य भक्त है, वह अन्याश्रय कभी नहीं करता। जब लौकिक सुख दुख आते हैं, तब वह दृढ़ रहता है। श्री जी करेंगे वही होगा, मैं तो दास हूं। सुख दुख तो देह के प्रारब्ध से होते हैं, उन्हें तो भोगने से ही छूटेंगे, ऐसी दृढ़ता रखता है। उनके दुख तत्काल निवृत्त होते हैं। वैसे प्रथम तो भगवदीय को सुख दुख होते ही नहीं हैं, और जो होते हैं वे पिछले प्रारब्ध से होते हैं। जिसे भगवदीय मानता नहीं है, इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के आश्रय से जो रहता है, उसे भगवदीय कहते हैं। वैष्णव होकर अन्याश्रय करता है, असमर्पित खाता है, उससे श्री महाप्रभु जी बहुत दूर रहते हैं। इस बात को निश्चित समझें। इसलिए वैष्णव के लिए यह योग्य है कि अन्याश्रय ना करे, असमर्पित ना खाए, श्री जी का दृढ़ आश्रय रखे, जिससे वैष्णव इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त करता है। यही श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट से कहा। तो श्री वैष्णवों, आज का पहला वचनामृत अपना श्रवण किया। अब इसका मनन करेंगे और अगले वचनामृत में अपन ध्यान देंगे। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपाल प्रभु की जय।